हे दोस्तों, अगर आप 2 भाई हैं और आप चाहते हैं कि कम से कम बजट में आपका मकान बन जाए, तो बिल्कुल आपने सही प्लान पे क्लिक किया है। 39 बाई 40 में आपको ये पूरा प्लान मिलेगा। ये असल में 2 फ्लोर का मकान बना है, 2 फ्लोर का डिज़ाइन है और इस तरीके से इसको बनाया गया है कि फ्यूचर में कोई डिवाइडेशन होता है तो इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और पहले आप इसको वॉक अराउंड वीडियो आप देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्लान कैसा लगा। वॉक अराउंड वीडियो की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वॉक अराउंड वीडियो बनाया गया है। एलिवेशन में आपको यहाँ सामने आपको पोर्च का डिज़ाइन मिलेगा। विड्थ जो हमने 39 रखा है, लेंथ जो है 40, 39 बाई 40 में आपका टोटल एक प्लान बनाया गया है। सीढ़ी को एकदम पीछे बनाया गया है एंड टॉयलेट बाथरूम भी उसी तरीके से बनाया गया है, क्योंकि क्लाइंट के पास और भी स्पेस है तो खिड़की वगैरह आप चारों साइड यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसलिए खिड़की वगैरह देने के लिए दिक्कत नहीं है। छज्जा भी मैंने चारों साइड इस तरीके से डिज़ाइन किया है दोस्तों। सामने से देखते हैं तो आपको विंडो का डिज़ाइन इस तरीके से कुछ स्लोपी रूप में इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगा। सॉरी, आर्च मॉडल में, स्लोपी रूप नहीं, आर्च मॉडल में आपको इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगा। और इसके बाद यह मेन गेट का डिज़ाइन आपका इस तरीके से मिलेगा। मेन फ्रंट में आपका जो पोर्च वाला हिस्सा है इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिलेगा। बाकी ये विंडो का डिज़ाइन दूसरी साइड का आपका डिज़ाइन रहेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपका बरामदे का डिज़ाइन हो जाएगा। बरामदे का डिज़ाइन भी आप देख लीजिए इस तरीके से रहेगा। दोनों साइड भाई गेस्ट रूम बनाया गया, दोनों भाइयों के हिसाब से गेस्ट रूम बनाया, क्योंकि 2 भाई के हिसाब से प्लान ये बनाया गया है 2 फ्लोर का, ठीक है। इस तरीके से इसको प्लान को बनाया गया। तो ये इस तरीके से वॉक अराउंड वीडियो है। चलते हैं इसके डिटेल्ड वीडियो में और बाकी चीज़ें, बाकी डिटेल आपको इसमें हम समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसके डिटेल वीडियो की अगर यहाँ पे बात की जाए, डिटेल वीडियो की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया है। फ्रंट जो है 39 है, लेंथ 40 है, 39 बाई 40 है, जिसमें आपका ये पोर्च का हिस्सा जो है ये 4 फीट आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। एलिवेशन समझ लीजिए, मकान की ऊंचाई हमने यहाँ पे 3 फीट रखा है। ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया, 8 फीट कॉलम कास्टिंग किया गया है। टोटल 11 फीट हाइट है छत की, ठीक है। 8 फीट कॉलम कास्टिंग की गई, 3 फीट ये वाला हिस्सा 3 फीट आपका रहेगा, जिसमें आपके मोल्डिंग का डिज़ाइन रहेगा, ठीक है। जिसमें कैसे इसको बनाया गया, इसको पहले 3 फीट सीधा किया गया, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर दिया है। यही इस साइड भी हमने बनाया है। ये आपका 4 फीट आपका आगे रहेगा। और ये मोल्डिंग को कैसे बनाया गया इसको समझ लीजिए। ये 10 इंची आगे है ये वाला हिस्सा, ये 2 इंची और आगे मतलब 12 इंची है, ये 2 इंची और 1 फीट 2 इंची आपका इस तरीके से डिज़ाइन रहेगा। खिड़की का डिज़ाइन भी आप समझ लीजिए, चौड़ाई जो है 4 बाई 5.5 फीट में आपका रहेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 प्लेटफॉर्म आपकी बनानी पड़ेगी, ऊपर और नीचे, ठीक है। इस पे 2 कॉलम आपको इस तरीके से 3 फीट की जो 2 इंची या 3 इंची की जो पाइप आती है उसको कास्टिंग करके उसके ऊपर आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कैसे बना है इसको समझिए। 8 इंची सीधा किया गया है, 6 इंची ऊपर, 6 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर, 6 इंची सीधा, उसको फिर इसको राउंड कर दिया है दोस्तों। और ये जो छज्जा आपका निकलेगा ये 1 फीट निकलेगा, 1 फीट 2 इंची निकलेगा, 1 फीट 4 इंची निकलेगा। इस तरीके से आपका ये पूरा ये डिज़ाइन आपका ये बनाया गया है। दोनों साइड आपका विंडो का डिज़ाइन आपका इस तरीके से रहेगा। और रेलिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो चारों साइड मैंने 3-3 फीट दिए, बस फ्रंट यहाँ पे चारों साइड 3-3 फीट दिया है। रेलिंग के समझ लीजिए, इसमें भी आपको मोल्डिंग का डिज़ाइन मिल जाएगा इस तरीके से, 3 मोल्डिंग के साथ डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको 2.5 फीट मिलेगा, इस कोने पे आपको 2.5 मिलेगा। यहाँ पे 6 इंची आगे है तो यहाँ पे 3 फीट मिलेगा, उसके बाद फिर 1 फीट ये गोलाई किया गया, तो मतलब यहाँ पे आपको 4 फीट मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और रेलिंग की ऊंचाई की बात करें तो ये आपकी 3 फीट ऊंचाई रेलिंग रहेगी। ये 3 फीट में आपका ब्रिक वर्क किया गया है, जिसमें 1 इंची की मोल्डिंग है, बीच में आपका ग्रिल का पैटर्न है। और यहाँ पे भी आपको राउंड शेप में इस तरीके से ग्रिल का पैटर्न आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो यही एलिवेशन में आपका रेलिंग के साथ में आपका डिज़ाइन रहेगा। तो ये पूरा एलिवेशन, पूरा डिज़ाइन आपको इस तरीके से मिलेगा। चलते हैं इसकी स्लैब हटाएंगे और अंदर का एक एक डिटेल आपको हम बताते हैं दोस्तों। इसकी स्लैब ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों हम यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। प्लान देखिए, यहाँ पे आप बरामदे में एंट्री करेंगे, पोर्च वाला हिस्सा, इसके बाद बरामदा हिस्सा, दोनों साइड गेस्ट रूम है, दोनों में अंदर बाहर दोनों से दरवाजा दिया गया। इसके बाद मेन गेट से एंट्री करेंगे तो आंगन एरिया, ये 2 बेडरूम आपको यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे किचन, दूसरे साइड भी किचन, ये बेडरूम और उससे लगा हुआ बाथरूम रहेगा दोनों आपका। बीच में आपका ये सीढ़ी आपका रखा, सीढ़ी कुछ है 6 इंची है, 10 इंची है, चौड़ाई 2 फीट 7 इंची, और ये इस तरीके से सीढ़ी आपका बनाया गया है दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा ये प्लान है। चलिए डायमेंशन में आपको बता देते हैं किस तरीके से हमने डायमेंशन साइज वगैरह इसका रखा गया है। तो देख सकते हैं 39 बाई 40 में प्लान रखा गया है, जिसमें आपका ये 4 फीट बाई 13.5 फीट का पोर्च है, बरामदा 13.5 बाई 7 फीट 10 इंच का, तो मतलब दोनों मिला लेंगे तो काफ़ी स्पेस हो जाएगा। उसके बाद 11 बाई 10.5 का आपका गेस्ट रूम है, इधर भी 11 बाई 10.5 का गेस्ट रूम है। ये वाला रूम 10 बाई 11.5 का, दूसरा रूम भी 10 बाई 11.5 का। किचन की बात करें तो 13 फीट 6 इंच इंटू 19 फीट 6 इंची आपका रहेगा, ठीक है। सॉरी, हॉल एरिया। किचन यहाँ पे बात करें तो 7 बाई 5 का आपका किचन है, इधर का भी किचन आपका 7 बाई 5 है। लास्ट वाले बेडरूम 11 बाई 11.5, ये वाला रूम 11.5 बाई 11।
जो टॉयलेट बाथरूम रखा है 3.5 बाई 9 का, 3.5 बाई 9 का टॉयलेट बाथरूम, ये भी 5 फीट 8 इंच इंटू 11 फीट में आपका ये सीढ़ी बनाया गया। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा एलिवेशन, छोटा सा डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी नक्शा बनवाने के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो के, तब तक दे लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।